Hello everyone. Students, today I am going to make a video on basics of quadratic equations of class 10th. Before I start making the video, I would like to know two things from you. Number one, when you will watch this full video, you all are requested to write in the comment box whether you want the videos in fully English translation or in Hindi so that I can make the videos according to your requirement. Second, if you really like the videos, I would like that you subscribe the channel so that whenever I upload the new videos related to the topics of class 10th, then you should get their notification and I can post best of the best material as per your requirement. So this video I am posting in Hindi as well as in English, both the languages. Later, you let me know that I should post bilingual videos or only English or only Hindi. So let's start. Quadratic equations. It is not a difficult chapter, difficult topic if understood properly. नाइन्थ स्टैंडर्ड में आपने पॉलिनोमियल्स किए थे, जैसे आपने कुछ इस तरह की इक्वेशंस की थी 2x² -5x +8 या कई और इक्वेशंस. इसमें देखो डिग्री क्या है. हियर डिग्री इज 2. आप पॉलिनोमियल ऐसे को डिनोट कर देते थे p ऑफ x से. अब पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, राइट? पॉलिनोमियल में लिटरल नंबर्स होते हैं, जैसे x ये लिटरल नंबर है. कांस्टेंट्स थे 2, 5, 8. 4 फंडामेंटल्स थे, जैसे माइनस और प्लस. सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिटरल नंबर्स, कांस्टेंट्स एंड 4 फंडामेंटल्स, इसको बोलते थे आप पॉलिनोमियल. अब पॉलिनोमियल को अगर आप जीरो के इक्वल कर दो, जो आपको ये गिवन पॉलिनोमियल है, दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल विद डिग्री 2, तो ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जैसे मान लो मैंने जनरल पॉलिनोमियल लिखा p ऑफ x इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c. ये जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. हेयर a b एंड c ये सारे क्या हैं? रियल नंबर्स. जब मैं रियल नंबर्स वर्ड यूज कर रहा हूं तो आपको पता होना चाहिए what are real numbers. Real numbers are combination of rational numbers and irrational numbers. Rational और irrational का combinations है real numbers, right? So a should never be equal to 0. अब आपने क्या करना, अगर आप ax² प्लस bx प्लस c को 0 के इक्वेट कर दो, then this becomes a quadratic equation. इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? तो सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज व्हेन अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 इज इक्वेटेड टू 0, इट इज कॉल्ड एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी हो गई. इस चैप्टर में आपको कैसे क्वेश्चन है, अब इसमें एक आएगा आपको हाउ टू फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है. रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करोगे? तो इसके लिए आप यूज करोगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला विच आई एम एक्सप्लेनिंग यू. अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको लोगे आप? ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब आपको इस तरह की कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, आप सेम फॉर्मूला का यूज करोगे रूट्स निकालने के लिए, विच आई एम एक्सप्लेनिंग राइट नाउ. सबसे पहले आपको निकालना है डिस्क्रिमिनेंट. डी से डिनोट करते हैं डिस्क्रिमिनेंट को, राइट? तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है b² - 4ac.
मैं यहां इसकी फुल फॉर्म भी लिख देता हूं, डिस्क्रिमिनेंट, राइट। ये डी से डिनोट करते हैं एंड इट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब डी की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, डी की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, डी की वैल्यू 0 भी आ सकती है। वो मैं नेचर ऑफ रूट्स में एक्सप्लेन करूंगा। अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव आए या डी की वैल्यू 0 आए तो आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा करके उसके रूट्स निकालने हैं। जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में, तो x यानी दो रूट्स यानी दो वैल्यूज x की क्या आएंगी, -b प्लस माइनस साइन और डिस्क्रिमिनेंट का अंडर रूट अपॉन 2a। तो -b तो -b रहेगा, प्लस माइनस मान लो आपने डिस्क्रिमिनेंट अलग से फाइंड आउट नहीं किया, तो क्या फॉर्मूला बताया डिस्क्रिमिनेंट का, बी स्क्र माइनस 4ac और इसका आप करेंगे अंडर रूट अपॉन 2a। ये है x। बाय दिस फॉर्मूला यू विल बी एबल टू फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब नेचर ऑफ रूट्स, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन आते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करो, राइट। तो नेचर ऑफ रूट्स कैसे पता चलेगा, देखो नंबर 1 आपने सबसे पहले क्या फाइंड आउट किया, डिस्क्रिमिनेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाउंड डिस्क्रिमिनेंट इन केस डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब हुआ, आपने बी स्क्र माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट की। अगर मान लो वो वैल्यू पॉजिटिव आई, जैसे 5 आई, 18 आई, 20 आई, तो पॉजिटिव हुई ना, तो ऐसे केस में 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। अब हर टर्म का मीनिंग आपको समझ आना चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग। रियल नंबर्स जैसे वो वैल्यू √2 √3 भी हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 हो सकती है। मींस x की दो वैल्यूज आएंगी और दोनों ही वैल्यूज अलग अलग होंगी। सेकंड, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आए, मान लो आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी थी, आपने ये फॉर्मूला लगाया डिस्क्रिमिनेंट का और अगर आपको वैल्यू 0 मिल गई, तो ऐसे केस में रूट्स तो आएंगे दो, लेकिन वो दोनों रूट्स की वैल्यू सेम होगी। 2 इक्वल रूट्स यू विल गेट। जैसे मान लो एक भी 7 आएगा और दूसरा भी 7 आएगा, एक भी मान लो 8 आएगा तो दूसरा भी 8 आएगा, एक मान लो √2 आया तो दूसरा भी √2 आएगा। नाउ थर्ड, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 हो, इसका मतलब है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव वैल्यू का है, जैसे -2 -5 -7, राइट, तो ऐसे केस में आप पहले ही बोल दोगे देयर इज नो रियल रूट। इसका मतलब आपने रियल कोई उसका रूट निकालना ही नहीं है, इस फॉर्मूला को लगाना ही नहीं है। नाउ I have explained very well the basics of quadratic equations। अगर आपको बेसिक्स अच्छे से समझ आ चुका है, इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस करूंगा, सो यू विल बी एबल टू नो दिस कॉन्सेप्ट मोर प्रिसाइजली। अगेन माय क्वेश्चन सेम, you let me know that next videos should I make totally in English or totally in Hindi, or I should make bilingual, means Hindi as well as English. Hope you will like this video and you have understood the basics of quadratic equations properly. Thank you.